अब हम यहाँ पर आज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझेंगे कि इसका स्टेटमेंट क्या है, ठीक, और इसका इक्वेशन क्या है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वही है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, ठीक, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफॉर्म, ठीक, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये इसका स्टेटमेंट है। ऊर्जा को ना तो आप नष्ट कर सकते हो, ना तो आप ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हो, केवल क्या कर सकते हो, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हो, ठीक। उसी को कहा गया है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफॉर्मेशन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो यही क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यानी कहने का अर्थ है कि ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा क्या है, नियत है, संरक्षित है, ठीक। आपने ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत जो पढ़ा है ना, वो क्या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही है, वो एकदम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की ही बात को बताता है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, ठीक। उसी को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पर कहा गया है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, केवल क्या ट्रांसफॉर्मेशन आप कर सकते हो वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में। समझे कि नहीं? कहने का अर्थ है कि जैसे क्या होता है, हम स्विच ऑन करते हैं ना, स्विच ऑन करते ही क्या होता है, हमारा फैन चलने लगता है, आया क्या, इलेक्ट्रिक एनर्जी आता है ना, वायर से क्या आता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी आती है। वो इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में चेंज हो रही है, फैन चल रहा है, यांत्रिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो रही है, ठीक। बल्ब जल रहा है, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में चेंज हो रही है, लाइट एनर्जी में चेंज हो रही है, ठीक। तो वो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी आई है, पहले मैकेनिकल में चेंज हो गई, फिर लाइट में चेंज हो गई। इसी प्रकार से आप क्या करते हो, हीटर जलाते हो तो वहां से थर्मल एनर्जी के रूप में बाहर निकलने लगती है, ठीक। तो क्या है, वो जगह जगह पर जाकर के खर्च हो रही है ना एनर्जी, सारी एनर्जी को आप जोड़ लोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी आपके घर में सप्लाई हो रही है, ठीक। तो ये क्या है, संरक्षित है, यह केवल बदल सकती है, यह कभी नष्ट नहीं होगी। एक जगह पर अगर उसका क्षय हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो दूसरी जगह वो क्या पैदा हो रही है दूसरे रूप में। समझे कि नहीं? इसीलिए कहा गया है कि यूनिवर्स की टोटल जो एनर्जी होती है ना, वो क्या होती है, कंजर्व होती है, हमेशा संरक्षित होती है, ठीक। उसको ना तो आप उत्पन्न कर सकते हो ना, जैसे आपने सुना होगा गीता में ही श्री कृष्ण क्या बोलते हैं, उस महापुरुष ने बताया क्या आपको, उस बात को यहां पर ध्यान देना। जैसे ना तो ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हो, ना तो नष्ट कर सकते हो, केवल क्या होता है, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण उसका कर सकते हो। इसी प्रकार से उन्होंने क्या बताया कि आत्मा ना तो जन्म लेती है ना तो मरती है, वह क्या होता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में केवल क्या होता है, रूपांतरण उसका होता है। समझे कि नहीं? एक शरीर से दूसरे शरीर में वह रूपांतरण उसका होता है, वह ना तो उत्पन्न होती है और ना ही मरती है। तो इस चीज को श्री कृष्ण ने बताया, वही चीज सेम यहाँ पर एनर्जी के लिए है, ठीक ठीक। तो यही क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, स्टेटमेंट को देख लीजिए आप लोग। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफॉर्म, ओनली ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू another फॉर्म, ठीक। ये क्या है, स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक। और हमने क्या बताया था आपको, इक्वेशन बताया था ना पिछले लेक्चर में कि du बराबर क्या होता है, प्लस माइनस क्यू प्लस माइनस डब्ल्यू। इस चीज को आपको नोट करना है। इसके कंडीशन सारी चीज बता दिए थे और बताए थे कि यही है जो इसके कारण फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं।